Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 42 where we are solving top 100 questions for GATE Computer Science for GATE 2026 you can say right. चलो डे 42 में आपका स्वागत है। ओएस चल रहा है हमारा, सीएन और सीओए ऑलरेडी हम कर चुके हैं और हम 48 तक चलेंगे, डे 48 तक चलेंगे ओएस में। उसके बाद हम डीवीएमएस करेंगे। तो यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम रिवीजन नहीं किए हो तो पहले कर लो और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे मिल जाता है। अगर आपने वहां पे नहीं देखा था सो यू कैन चेक, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन सॉल्व, देन यू कैन सी द सॉल्यूशन राइट। चलो आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि कंसीडर थ्री प्रोसेसेस P1, P2 and P3 shown in the table. So we have a three process P1, P2, P3 and the other question is saying that कि arrival type and process type is given, arrival type is given and time units required, that is a burst time. Time units required मतलब यहाँ पे burst time दिया हुआ है। The completion order of the three processes under the policies FCFS and Robin round scheduling with the CPU quantum of the two units time are. Okay, they are telling that we have to apply FCFS first, FCFS and Robin round। दोनों में से कंप्लीशन टाइम का जो ऑर्डर होगा, कौन सी प्रोसेस पहले कंप्लीट होगी उसको वो बताना है। सो सिंपल FCFS अप्लाई करके देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, FCFS अप्लाई करके देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो FCFS में ऑर्डर क्या होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीधा गैंट चार्ट बनाएंगे FCFS का। तो लेट मी डू इधर नीचे, आई कैन डू द नीचे means down, I can do the down. Okay, so arrival time is the P1 is the zeroth, so zero time पे P1 आ जाता है तो P1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, टाइम यूनिट्स रिक्वायर्ड इज 5, तो P1 हमारा 5 यूनिट लेगा, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, नाउ हमारा जो P2 है, P2 कहाँ पे कब अराइव हुआ, 1 पे अराइव हुआ। तो P2 का हम अराइवल टाइम के यहाँ पे हुआ था, कोई बात नहीं, वेट करा देंगे। तो P2 का वर्स्ट टाइम कितना है 7 वर्स्ट टाइम। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 5 + 7 12 हो जाएगा P2। नाउ P3 का कितना है, यहाँ पे P3 का 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये हो गया P3। ओके, सो ऑप्शन विल बी P1 एंड P2 एंड P3। ओके, दिस इज द फॉर द FCFS। सिंपल, हमें अराइवल टाइम दिया हुआ था P1, P2, P3। ओके, so option you can check the what is the option for that P1, P2, P3. So you can say that ki A is option and B is option, P1, P2, P3 for the FCFS. Okay, but we don't know what will the order for the Robin round. Okay, so this is for the FCFS you can say. Okay, let's see the Robin round. Okay, so Robin round में हमने किया तो जीरो पे हमारा क्या आ गया, P1 आ गया। तो कहाँ तक जाएगा 2 तक, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो टाइम क्वांटम कितना है 2 है। ओके, बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम से दोनों FCFS और Robin round। ओके, नाउ तो इसका वर्स्ट टाइम कितना बचा, यहाँ पे बचा इसका 3। नाउ हमारा टाइम 2 पे हमारा केवल P2 आ चुका है। ठीक है, अब हमारा P1 क्या है, पेंडिंग पे है। P1 क्या है हमारा, पेंडिंग पे है। फिर से डाल दिए क्योंकि 3 है ना, क्यू में डाल देंगे तो P1 हमारा हो गया। ठीक है, P1 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ जब हम इस टाइम पे थे, P1 टाइम पे थे, तो हमारे साथ क्या था, हमारे साथ क्या था P2 था, हमारे साथ क्या था P2 था। ओके, हाँ P2 को तो करेंगे ही, लेकिन क्यू में किसको डाल देंगे, P1 को डाल देंगे। भाई टाइम 2 पे देखो कौन अराइव हो चुका है, टाइम 2 पे हमारा P2 अराइव हो चुका था, P3 अराइव नहीं हुआ था। P2 के बाद किसको डालेंगे, P1 को डालेंगे। ठीक है, नाउ विल एग्जीक्यूट P2। अगर P2 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, इसका टाइम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमने P2 को टाइम दे दिया। अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे कोई प्रोसेस अराइव हुई है क्या, उसको प्रायोरिटी देंगे। तो कौन अराइव हुई है, P3 अराइव हुई है। सो व्हाट विल डू, विल add P3 also, we'll add P3 also। ठीक है, so what we'll do, we'll give the chance to the P3 and then we'll add P2 also। You got it, I think you got it। Now what will be again P1 will be executed। Now this order will continue, P1 P3 P2, P1 P3 P2 will be continue। Now it will be P1 अगेन, तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया। नाउ P3 अगर होगा एग्जीक्यूट होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा P3 हो जाएगा। नाउ अब अगेन हमें क्या होगा P2, अगेन ये ऑर्डर हमें P1 P3 P2 हमें एग्जीक्यूट करना है। P2 जब होगा तो P2 में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा P2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नाउ अगेन विल एग्जीक्यूट P1 अगेन, दिस विल बी 0, अगेन 11 हो जाएगा, तो P1 यहाँ हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन में सबसे आगे क्या आ रहा है, P1 आ रहा है। ठीक है, P1 P2 P3 आ रहा है, P1 आ रहा है। ठीक है, नाउ अगेन P3 होगा फिर, तो यहाँ पे P3 हो जाएगा, P1 P3 P2। ओके, सो ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन इज P1 P2 P3 एंड P1 P3 P2। यू कैन सी सिंपली, यू कैन सी P1 P2 P3 FCFS में और P1 P3 P2। तो हमें रॉबिन राउंड में हमें ये चेक करना होता है,
अगर कोई प्रोसेस अगर अभी करंट हो रही है तो उसको हम एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करते हैं क्या कोई अभी नई प्रोसेस आई है। अगर नई प्रोसेस आई है तो उसको पहले क्यू में डालो, फिर ये वाली प्रोसेस को क्या करो, क्यू में डालो। आई होप यू गॉट इट। सो आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। आई थिंक यू गॉट इट एंड दिस इज डे 42। मिलते हैं डे 43 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या प्रैक्टिस करो यार तभी ताकि आपका अच्छा रैंक आए गेट में।